अगर कांग्रेस वाला करप्टेड है, कितने साल करप्शन किया? 60 इयर्स करप्शन किया समझ लो। बीजेपी वाले ने क्या बताया उसे? अरे करप्शन ऐसा नहीं करना रे, 60 साल में तू उखाड़े सो, मैं 10 साल में उखाड़ दिया कि तो बोलकर बताते हैं। 5 साल क्या काम करे वो नहीं पूछते। अब इलेक्शन के टाइम में हनुमान जी, श्री राम, वो क्या है, वो झगड़ा क्या है बोलो, वो नहीं होना हो। आप लोग को क्या चाहिए? हमको डेवलपमेंट चाहिए। हिंदू क्या सोचता है? हमारा भगवान का नाम पर हम वोट देंगे कदू बोलकर मुस्लिम आकर उनका कैंडिडेट्स को वोट देता है। उसीलिए बीजेपी ने क्या किया, एक भी मुस्लिम को एमएलए टिकट ही नहीं दिया। नानोब कांट्रैक्टर हाँ ये ना कॉन्ट्रैक्टर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और 60% लगता है। 60% लगता इसमें तो 40% छपा है ना। हाँ, 40% गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 20% The people's mind should be changed. The people should recognize a good leader whom I need to vote. कर्नाटक का एक शहर है बेल्लारी, जो एक ज़माने में यहाँ के माइनिंग के लिए कुख्यात था। इस शहर को आयरन सिटी कहा जाता है और इस शहर में सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और ये शहर इसलिए भी जाना जाता है कि जब सोनिया गांधी यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने अचानक पहुंची तो बीजेपी ने सुषमा स्वराज को उनके खिलाफ उतार दिया और सुषमा जब इस सीट पर चुनाव लड़ने आई तो उनकी फर्राटेदार कन्नड़ा सुन करके लोग हैरान थे। सोनिया चुनाव तो जीत गई, लेकिन सुषमा ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि देश में सोनिया गांधी की जीत से ज्यादा सुषमा की हार की चर्चा थी। ऐसे में आज करीब 24 साल बाद कर्नाटक में राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं और माहौल बदल चुका है। और इस बदले हुए माहौल में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, सभी के अपने दावे हैं और सभी के अपने वायदे हैं। और इन वादों और दावों के बीच में आज कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया जो कि बहुत चर्चा में है, और वो है ये करप्शन कार्ड। आज तमाम जो अंग्रेजी, हिंदी और लोकल अखबार हैं, उन अखबारों के पहले पेज पर एक करप्शन कार्ड छापा गया है। और इस करप्शन कार्ड में आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि करप्शन रेट क्या है। इसमें ट्रांसफ़र कराने से लेकर के कमीशन देने तक के जो रेट्स हैं कर्नाटक में, वो छापे गए हैं। और ये अखबार है, आप देखिए कि एक के बाद एक जितने भी अखबार हैं, सारे अखबारों में, ये लोकल अखबार है, इसमें भी करप्शन कार्ड छपा हुआ है। और ये कन्नड़ा भाषा का अखबार है और इस अखबार में भी आपको करप्शन कार्ड दिखाई देगा। और साथ ही एक और बड़ा अखबार है द हिंदू, और द हिंदू में भी आप देखिए कि वही करप्शन कार्ड पहले पेज पर दिखाई दे रहा है। अब इस करप्शन कार्ड का क्या लोगों पर असर होगा या नहीं, यही समझने के लिए हम बेल्लारी में मौजूद हैं। और आज यहाँ देखिए पीछे किस तरह से बीजेपी का कैंपेन भी चल रहा है, भाजपा के झंडे लेकर के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ी दूर पर रैली है, वहाँ जाने के लिए महिलाएं ऑटो में सवार हैं। और मोदी जी की एक तरफ रैली और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का ये जो करप्शन कार्ड का दांव कौन भारी पड़ेगा ये तो पता चलेगा 13 को। लेकिन माहौल क्या है जरा समझने के लिए इन लोगों से बात करते हैं। ना, क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवन्ना। सब ये आपने देखा करप्शन कार्ड? करप्शन इधर बल्लारी में कौन सा कांग्रेस वाले करे ने, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ? कौन झूठ बोल रहे हैं? ओ बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, करप्शन करा सा उन्हें, बीजेपी वाला करप्शन करने का। हाँ, ये जो छपा है, ये छपा है वो झूठ है। ये कौन छपवाया है? वो छपा है वो झूठ है। ये कौन छपवाया है? कौन की बोल को झूठा बोलोगे, छपा है वो कौन भी कांग्रेस वाला करे ने वो। मैं पूछ रहा हूँ ये करप्शन कार्ड किसने छपाया, किस पार्टी ने, आपको पता है? वो कांग्रेस वालों डाला है, बीजेपी वालों को डाला है वो। बीजेपी वाला। हाँ, तो ये सच है कि झूठ है? सच है वो। सच है। हाँ, सच है। तो करप्शन हो रहा है कर्नाटक? हाँ, कर्नाटक में हो रहा है, बीजेपी वाला कर रहे हैं। हाँ, हो रहा है। इस बार माहौल वोट करने का बोले तो, कंट्रैक्ट होने का बोले तो 40 पैसे इसे कम से 40% कम से देना, नहीं रहा तो देता नहीं तो काम देता नहीं। इसमें कमीशन लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि ये सारे कमीशन है अलग अलग, इसमें परसेंटेज भी छपे हुए हैं। तो ऐसा चल रहा है क्या? चल रहा है वो, चल रहा है 40% कमीशन चल रहा है, चल रहा है। डेवलपमेंट ही नहीं चलेगा तो ये छापेंगे। बेरोजगारी है। प्रचार है ना कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम का लड़ी है, खाली वही है, दूसरा कुछ भी नहीं। खाली वही है, हिंदू मुस्लिम का लड़ी है, खाली झगड़ा रखते हैं, डेवलपमेंट नहीं है, बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे, खाली लड़ी है, खाली लड़ी। अभी तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हनुमान जी को
के नाम पर के पॉलिटिक्स चल रही है। कुछ भी वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे, इन्हों घुमा फिरा के बोल रहे हैं बीजेपी लोग। बीजेपी लोग बोल रहे हैं, घुमा फिरा के बोल रहे हैं वो सब। सब लड़ी रखने का बोल रहे हैं। सब कैस्ट वाला अच्छा है इधर, मुस्लिम से अच्छा है, हिंदू अच्छा है, भाई भाई है। उन्हें वोटां को से झूठ बोल रहे हैं। वोट के लिए झगड़ा रख रहे हैं। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम लोग वोट चाहिए। एक एक करके हाँ। आजकल माहौल कैसा है, जो हिंदू मुस्लिम हो उनका काम हमारे पास पड़ता, हमारा काम उनके पास पड़ता। हम सब अच्छे लोग हैं, मगर ये राज की जो लोग करते हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा कर रहे हैं। हाँ। अभी कांग्रेस ने कहा बजरंग दल को बैन कर देंगे, बैन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कोई भगवान कोई किसी भी दिक्कत नहीं देना, सब भगवान एक है। बजरंग दल की बात कर, बजरंग दल को भी नहीं बैन करना, वो भी नहीं अच्छा नहीं जिसका रिलीजियस है ना उसको अच्छा लगता है क्या? जो अभी आइए। आप मोदी जी की रैली में जा रहे हैं वीआईपी कार्ड लेके। नहीं, रिलीजियस को किसी भी दिक्कत नहीं है। देखिए, उनका भगवान उनके साथ, हमारा भगवान हमारे साथ, हमारी भक्ति हमारे साथ, उनके भक्ति उनके साथ। हमें चाहिए काम, पहले काम करना चाहिए। हो रहा है? कहाँ हो रहा है काम नहीं हो रहा है। झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे में झगड़ा रख रहे हैं, बस उतना ही। ये करप्शन कार्ड जो छप रहा है, ये इलेक्शन में काम करेगा या हनुमान जी काम करेंगे? ये करप्शन काम करेगा। करप्शन काम करेगा। कोई भी देखिए, हनुमान जी का हो, किसी का हो, उससे किसी को वोट नहीं मिलेगा। हनुमान जी क्या है, टाइम में क्या होता बोलो। आजकल सब एक है। आजकल क्या है, 5 साल के बाद यही आने का, 5 साल क्या काम करे वो नहीं पूछते। अब इलेक्शन के टाइम में हनुमान जी, श्री राम, वो क्या है, वो झगड़ा क्या है बोलो, वो नहीं होना हो। आप लोग को क्या चाहिए? हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको कांग्रेस की गवर्नमेंट चाहिए। ये बीजेपी में डेवलपमेंट नहीं करप्शन है, खाली करप्शन है, 40% खाली करप्शन, अच्छा। खाली करप्शन। रोडा मार डालते हैं, उन्हें क्या होना ये करते, वो कर देते नहीं, क्या भी नहीं। सब भी कांग्रेस दिया सो पहले से, वो जिंदाल भी केपीसीएल से गरीब सब भी जने उधर काम कर रहे हैं। इन्हें क्या कर रहा है, वो रोड बोर्ड है, ये रोड बोर्ड है, गरीब रोड बोर्ड है, पानी नहीं, 10 दिन के एक बार ही पानी आता। वो शरण जी काम बराबर हो रहा नहीं। अच्छा, रेड्डी बीजेपी छोड़ के चले गए, जनार्दन रेड्डी। हाँ, तो उससे बीजेपी को लॉस हुआ है क्या? उन्हें बोलता लास्ट मैं दिखा तो मैं सीएम कर तो कहता, उन्हें झूठ बोल रहा, वो काम चलता नहीं उधर। वो बाल वाला को, सभी को, बच्चों को 10 लाख दिया, 5 लाख दिया, अजमक बुला लगता है उन्हें। हाँ, उन्हें क्या दिया था कि क्या मालूम हो, तो काम ही नहीं उसका। सबके बोल रहे पैसा में बोल रहे उन्हें, वो देता ये देता कहता, गरीब आदमी देता कहता, वो जा रहे। अच्छा, मैं आपसे आप लोग से पूछूंगा, जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी छोड़ दी, अपनी पार्टी बना ली, उनकी वाइफ यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो क्या बीजेपी को यहाँ लॉस हुआ है क्या जनार्दन रेड्डी के? होता है, लॉस होता है, लाभ होता है, थोड़ा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि उनके भी वोटर्स थे ना, फॉलोअर्स बीजेपी के। पहले काम किया, उन्होंने अच्छा खासा डेवलपमेंट किया था, तो अब उन्होंने भी बीजेपी के वोट लेंगे, थोड़े बहुत लेंगे, नहीं बोल के नहीं लेंगे। होता लॉस होता। अच्छा, एक जमाने में सुषमा स्वराज यहाँ चुनाव लड़ने आई, सोनिया गांधी चुनाव लड़ी, वो यहाँ से जीती, तो कांग्रेस को लेके कुछ सेंटीमेंट इस तरह का है क्या सोनिया जी को लेकर? है पहले का सोच था, पहले बोलो सोनिया जी नंबर 1 इधर, नंबर 1। वो तो यहाँ से फिर सीट छोड़ के चली गई वहाँ। नहीं चला गया बोलो तो उधर आता, उन्हें दूर का, उन्हें नजदीक ये कर लिया। ये रहे तो कब भी कांग्रेस इधर, कब भी कांग्रेस। हिंदी नहीं आती है? हिंदी नहीं आता, थोड़ा खरना नहीं आता, थोड़ा नहीं आता। अच्छा, आप और किसी को आता है हिंदी? थोड़ा आता है। तो ये बताइए, कांग्रेस ने करप्शन कार्ड छपवाया सारे अखबारों में, और ये बता, करप्शन कार्ड है ना, इसमें छापा है कि इंजीनियर के ट्रांसफर के लिए कितना पैसा लगेगा, सब रजिस्ट्रार के ट्रांसफर के लिए कितना लगेगा, जॉब के लिए जो है कितना पैसा लगता है, वाइस चांसलर के 5 से 10 करोड़, ऐसे करके छापा है। ऐसा है क्या? सर, ये कमीशन का धंधा आकर ये कांग्रेस का, बीजेपी का, ना किसी पार्टी का बोलकर नहीं है। कोई भी पार्टी रहने दो, हर इंसान कमीशन खाने वाला ही पॉलिटिक्स में आता है। वो जीतना बोले तो पैसा खर्च करता है, फिर जीतने पैसा डालने के बाद जो कुछ भी 10% to 5% आदमी जो पॉलिटिक्स में रहते हैं, वो कमीशन नहीं खाते, नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन ये 10% को लेकिन जीतने के लिए जो करप्टेड है वही जीतना पड़ता है इसे। अगर 90% लेते हैं, 90% आदमी पॉलिटिक्स में आए तो करप्टेड ही रहते हैं। करप्टेड ऐसा वाला ही किसी भी पार्टी कोई भी पार्टी रहने दो, उसमें अगर इधर देखो, नहीं मैं बोलता हूँ, ये देखो करप्शन कैसा होता बोले तो 100 आदमी है, 500 MP है, 500 MP में सिर्फ 5 या 6 आदमी
खुद के लिए नहीं, खुद के लिए करप्ट नहीं करते, खुद के लिए करप्शन नहीं होते। मेरे लिए मैं बहुत सीधा साधा हूँ, लेकिन उसका असिस्टेंट क्या करता, पार्टी क्या करता, उसको 3-4 पोस्ट नॉन करप्टेड आदमी को बोलकर रिजर्व रहता, वो मिनिस्टर पोस्ट उसी को देते। उसको नॉन करप्टेड आदमी को डैम्स बनाओ, वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं देते, क्योंकि सबसे कमीशन काम आकर सिविल कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है। तो मतलब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस, करप्शन होगा ही। सर कोई भी पार्टी आने दो, करप्शन करते क्यों माले तो क्यों करप्शन करते तो बोले तो देश को पब्लिक को देने के लिए करप्ट करते हैं। पब्लिक नहीं पाया चाहिए मुझे, काम करप्ट नहीं करते। आई डोंट वांट करप्ट। ये लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले करप्शन करते, कांग्रेस वाले नहीं करते। वैसा नहीं सर, दुनिया वैसा नहीं है सर। करप्टेड रखकर इनके लिए अब इनको लीडर बनाएंगे, पहले इनको लीडर बनाए तो ये खुद के लिए बहुत ईमानदार है, रुपए भी नहीं चाहिए इनको, लेकिन इनका असिस्टेंट एक 10 आदमी इनका आगे पीछे फिरने वाले को चाहिए। अगर ये करप्टेड नहीं तो इनके पीछे वाला करप्ट हो जाता है। कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। हाँ, पॉलिटिक्स का नाम ही करप्टेड है वो। तो देखिए अन्ना हंस रहे हैं। अन्ना ये बहुत अच्छा आदमी है। अन्ना को एमएलए टिकट कोई भी नहीं देता, क्योंकि ईमानदारी में 50% 60% तो ईमानदार रहते बोलकर ईमानदारी को सीट नहीं मिलता। ईमानदारी में भी एक 5% को चुनते दिखाने के लिए चाहिए ना, ये अच्छा आदमी है बोलकर दिखाने के लिए। ईमानदारी में 5 आदमी को ईमानदार चाहिए बोलकर चुनते हैं। वो किससे चुनते हैं? बहुत ईमानदार है, नहीं तो बहुत टायर्ड आदमी है। ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन लाइफ। अन्ना को देखिए सर मैं बोलता हूँ ना, ही इज इंटरेस्टेड ही नहीं है उसे। क्या बोलकर मैं पॉलिटिक्स में जाना, बड़ा कार में फिरना, बड़ा लारी में फिरना, ऐसा वाला 4 बिल्डिंग बनाना, वो सब नहीं है उसे। उसको 5 सीट मिलता, चुन कर लेते हैं ऐसा वाले को। ये इधर देखो, ये जो बड़ा आदमी बोलेगा उसको सुबुन कर कर कुबुले बोलने वाला, वैसा वाले को 5 आदमी को ये करते कर कर उनको एमएलए बनाते। लेकिन वो बिना करप्ट, उसके पास तुम 5 बार जीता है तो भी 1 रुपए भी उसका जायदाद नहीं रहता। अन्ना ये बताइए, ये कह रहे हैं चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस, करप्शन तो होगा, आप अग्री करते हैं? नहीं, पब्लिक ने तो बीजेपी वाले बहुत करप्शन इधर, कांग्रेस वाले कम? कांग्रेस वाला काम आया उसका जिंदाल दिया, केपीसीएल दिया, फिर पहले मैं बोलता हूँ सर ये देखो सर, 1 मिनट, एक करप्शन क्या है मालूम है? अगर कांग्रेस वाला करप्टेड है, कितना साल करप्शन किया? 60 इयर्स करप्शन किया समझ लो। बीजेपी वाले ने क्या बताया उसे? अरे करप्शन ऐसा नहीं करना रे, 60 साल में तू उखाड़े सो, मैं 10 साल में उखाड़ दिया कर, तो बोलकर बताते। तू 60 साल में करप्शन क्या किया ना, उसके लिए तुझे दिमाग नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं इधर देखो, हाँ वो 9 महीने में बच्चा पैदा करने का नहीं, 5 महीने में मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ बोलकर बताया। वो उनका पॉलिटिक्स है उनका। हाँ, मतलब जो काम कांग्रेस ने 60 साल में करप्शन 60 साल में कर, मैं बता 60 साल में जो करप्शन हुआ वो 8 साल में हो गया। करप्शन का होना बोले तो स्टैटिस्टिक्स देखो, वो 8 साल में, वो 60 साल में जो किया वो 8 साल में होगा। वो 60 साल में जो लोन लेकर गरीबों को वो करना, बिल्डिंग बनना, रोड डालना, वो देना बोलकर 60 साल में किए। बीजेपी वाले 10 साल में, बीजेपी वाले 10 साल में कर दिया, उसको डबल कर्ज कर दिया। स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, कर्ज में भी स्पीड ज्यादा है और पैसा कमाने में भी ज्यादा है। ये जो बता रहे बल्ला इंडिया कर्नाटका गवर्नमेंट का 40% का कमीशन, वो 100% गलत है। 55% कमीशन जाता है। कम रेट छपा है, कम रेट छपा है यार उसमें, बड़ा बड़ा आदमी को देने का छपा ही नहीं है उसमें। जो बीच वाला खाने वाला है वही छपा है उसमें। आज ये गाड़ी जा रही है, 55% कमीशन चलता है। ये रेट कार्ड जो है इन लोगों ने गलत छपा। रेट कार्ड में तो अभी थोड़ा कम डाला। अगर देखो आपका जॉब में 1000 रुपए है का तो बोला, आपको 500 रुपए लगा तो आपका पास 200 है का तो बोल दिया, तो आपको लड़ाई नहीं है। 100% एक इंसान के पास पैसा 40% नहीं है, 55% कमीशन चलता है। कितना बढ़ गया? बढ़ गया नहीं है, वो चाहिए वो, नहीं तो गरीब को पीछे वो 2000 रुपए वोट को दूंगा, 3000 रुपए वोट को दूंगा, कैसे दे सकते हैं? कोई दे सकता है क्या? ये तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं ना कि फ्री में। वो पार्टी का मत छोड़ो, अब पार्टी के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम पार्टी के बारे में बात ही नहीं कर रहे। लागा से जाते हैं वो जाकर सब गवां से पैसा देखो, 300-400 एक आदमी को, एक आदमी को 1000 रुपए पड़ता खर्चा लारे का पारे रैली में जाने, लारी में जाने 1000 मोदी का। हाँ, अच्छा। 1000। फिर दूसरे आना ना भाड़ा देना,
उसे खाना देना, उसे कूली देना। आदमी कूली गरीब आदमी क्या करता है? गरीब आदमी क्या करता है? पैसा दे तो बोले तो अब वो जाता हाथ में। ऐसा है क्या? कूली क्या गया मतलब नेता अपनी वोट रैली वाला बुलाने गया के लिए नहीं पैसे देते हैं। भैया आजकल सबको पेट पालना है और एक 7 दिन को एक बार गवर्नमेंट ये वो कर्जा लिए रहते ना घर का पास वो कर्जा बनना है। अगर ये पैसा दिए तो मोदी को भी देखेंगे, सबको देंगे। हम आज तक 60 इयर्स में ऐसा प्रधानमंत्री जो नहीं देखे, जो इलेक्शन के लिए गली गली फिरता हूँ, गांव गांव फिरता हूँ, 10 बार आकर फिरता हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं देखा। इंदिरा गांधी नहीं किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी कोई भी नहीं किया। एक बार आता तो हाँ इधर देखो पूरा पार्लियामेंट में कितना एमएलए से एमपी से इंडिया में पूरा बल्ला कर्नाटका में है, इतना जरूरत नहीं है। इधर देखो डेली बीजेपी बोले बोल रहे। हाँ नहीं नहीं अगर वो एमएलए से एमपी से सब लोग यहीं पड़े, क्यों मालूम? अगर अच्छा काम किया ना, मैं अच्छा काम करने के बाद मैं किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। मैं अच्छा काम किया हूँ, मुझे वोट डालो। हमारा इधर देखो, आपने 100 रुपए दे दिया तो मुझे यहाँ पर मैं जिंदगी भर याद रखूंगा कि मैं 100 रुपए दिया है तो बोलकर। अब दुनिया में कोई भी प्रेसिडेंट होने दो, एमपी होने दो, एमएलए होने दो, प्राइम मिनिस्टर होने दो, वो जो जा रहे हैं वो सब पैसा दिए तो जाते, नहीं तो एक जना गाड़ी में नहीं चढ़ा सकते आप। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ हनुमान जी के नाम पे राजनीति शुरू हुई, आपका क्या नाम है? नागराज है। हाँ आपका भी भगवान वाला ही नाम है। हाँ सर। यहाँ भगवान की बड़ी चर्चा है आजकल। कांग्रेस ने कहा बजरंग दल को बैन कर देंगे, बीजेपी ने कहा ये बजरंग बली को बैन कर देंगे। ऐसा ये जो हर चुनाव से पहले राम जी आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं, ये पॉलिटिक्स आपको लगता है इससे असर होता है? इसके असर होता है। हिंदू क्या सोचता है, हमारा भगवान का नाम पर हम वोट देंगे कदू बोलकर। हिंदू आकर भगवान का नाम पर उनको वोट देता है, मुस्लिम आकर उनका कैंडिडेट्स को वोट देता है, क्रिश्चियन खड़ा हो गए तो उसका दे देता है। उसीलिए बीजेपी ने क्या किया, एक भी मुस्लिम को एमएलए टिकट ही नहीं दिया। क्यों दिया ना उसे? अगर देना बरोता उसको ये करता। कैस्टिज्म आकर, कैस्टिज्म बिना वोट भी नहीं मांग सकते। दरगाह को पैसा नहीं दिए तो मुसलमानों वोट नहीं डालते। सबको पैसा देना, वोट लेना। इतना करप्शन है? करप्शन है जी, करप्शन रहे तो ही पॉलिटिक्स चलने का, नहीं तो पॉलिटिक्स ही नहीं चलता। 5 लाख दिया, इसे 5 लाख दिया, देवल दिया, दरगाह दिया, वो नाम है। आजकल पैसा देने का एक तरीका बदल गया। पहले क्या करते थे, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में थे, जब पैसा गवर्नमेंट नहीं देती थी, इंसान वोट में जो खड़ा रहता वो 50 रुपए 100 रुपए देकर वोट दो मांगता था। आजकल वो नहीं, आजकल वो जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ही उसका टैक्स कलेक्शन करे हुआ पैसा पब्लिक को बांट दे रही है ऑनलाइन। साल पूरा देता हूँ तो ये वोट 2000 1000 वैसा मत समझो, हम पूरा दे देंगे। जिंदगी में इकोनॉमिक्स पढ़े सो वाला ये समझता है कि इंडिया कितना बर्बाद हो रहा बोलकर समझता है, लेकिन जो अनपढ़ लोगों को बिठाकर एमएलए एमपी सब बनाकर उसको इकोनॉमिक्स बोले तो मालूम नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बोले तो मालूम नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले जो है पार्टी वाले 150 जेब में डाल के वोट डालते थे। अब सरकार कहती है 2000 दे देंगे, पार्टी कहती है कि हर बार मैं ही देता हूँ पैसा, तुम ये वोट उसके पास पैसा मत लो। मुझे घर घर को इंसान को जॉब में जो विधवा है, वो फिजिकली हैंडीकैप है, सबको पैसा देने का मैं ये बनाता हूँ, उसको सारे इंसान को देता हूँ। राशन फ्री देगा तो कोई जो है कहेगा कि हम बिजली का बिल माफ कर देंगे। वो सब बिजली का बिल वो ये सब कुछ किसका पैसे से देंगे? गवर्नमेंट का पास क्या तो प्रिंट कर दे रहे? नहीं, हर इंसान का टैक्स जो पैसा कलेक्शन किया रहता है वही पैसा दे रहेंगे। उसको देने का हक किसने दिया? फ्री चाहिए आप लोगों को, फ्री वाला नहीं, किसी को फ्री नहीं चाहिए। फ्री वाला जो अनाउंसमेंट होता है, भी नहीं चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा, आपसे फिर आ रहा हूँ। जो सरकारें कहती हैं, आपका पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कोई राशन फ्री बांटेगा, कोई फ्री बिजली देगा, कोई 2000 रुपया महीना देगा, ये फ्री वाला सिस्टम अच्छा है कि खराब है? खराब है जी। ऐसे दिए तो आदमी काम नहीं करते। अच्छा ये देना बोलते हमको, कानून अच्छा कानून आना बोलते होता। मतलब डेवलपमेंट हो लेकिन फ्री ना हो। पैसा दिए तो भी नको बोलते जी आदमी। 2000 देते वो देते बोले तो हमको नको बोलते। आदमी ऐसा है, वोट देने वाले ऐसा है। हमारा बीजेपी अच्छा काम कर रहा, हमारा मोदी अच्छा काम करते हैं। सब भी मोदी सरकार, सब भी बीजेपी में सब भी अच्छा होना बोल को सब भी। अन्ना तो कह रहे हैं बीजेपी बहुत करप्ट है, ये अन्ना कह रहे हैं। बहुत खराब है। जिंदाल किसका है? हाँ
इंदिरा गांधी दिया अन्ना था। गुस्सा हो गया, आपने कहा बीजेपी अच्छी है। ये किसका है? करेक्ट है वो नहीं, तो। वैसा आ रहा था, इन्हें काम करता है कि दूसरा धंधा काम करता है कि काम करता नहीं गरीब आदमी उन्हें क्या करना जवाब दीजिए, जवाब कर रहा दीजिए। ये आपको- अल्लाह में दिखा तो मैं दिखा तो कहाँ मैं कांग्रेस वाला घर दिया का तो ये घर दिया का तो बोली ने बोल अब आप बताइए, जवाब दीजिए। ये घर रोड बोर्ड है, उसका किसका घर का बोर्ड है? वो जनार्दन रेड्डी घर का कहने रोड बंद हो गया यहाँ से, गर्रा कहता है उसका, ये कहता रहा ना घर तुम्हारा। अच्छा, जवाब सुन लीजिए। नहीं ये बल्लारी में इनकी भी बात नहीं जी बल्लारी में नहीं करेक्ट नहीं बोल तो मैं बल्लारी में मुसलमानों को वोट पूछता, मोदी भी बोला किसी भी गालन देना का बोल को इन्हें दे दी, लड़ी कर रहे, बिरयानी दिया, मसीदी दिया, वो दिया, ये कहाँ से पैसे वो बताइए, कहाँ से चोर करा था ना, मैं चोर करा था ना देने का, अच्छा सुन लीजिए। करेक्ट इन्हें चोर कर रहा उन्हें दे रहा, मैं चोर कर नहीं कर रहा, मैं बात कर तो करेक्ट है जी कहाँ दिया का करेक्ट तो मैं बता तो है नहीं करेक्ट है जी वो मैं मारा किसका की आदमी की गवर्नमेंट के ना मारे तो तो सर वो एक ये 50 रुपए क्यों निकाले आप? ये देखो ये क्या है, डुप्लीकेट नोट जब कांग्रेस जब थी उनका नोट बराबर नहीं बोलकर नोट बैन कर दिए। कर दिया। ये नोट बैन करने के बाद ये 50 रुपए का नोट हम रख लेना बोले तो ही हमको डर हो रहा कलर है, जा रहा क्योंकि कलर चले जा रहा है वोटर ऐसा नोट वाला। के पेपर के ये बारे में जा रहा है, ओरिजिनल है, वो। डुप्लीकेट है, उसमें कुछ लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या भी देखो नहीं। कुछ भी एक लाइन भी नहीं है, नहीं, उन्हें कलर बाहर जेरॉक्स रखने के पेपर मालूम सर है। का है ये। तो ये चमक तो रहा है यहाँ पे। कहाँ चमक रहा है भैया? कहाँ की- ये देखो दिखता क्या, इधर देखो, अगर 30 इयर्स आपका है आपको दिख रहा है, हमको 50 पर 2 साल है, हमको कहाँ दिख रहा है वो? हाँ? उसके लिए कलर पावरफुल रहना चाहिए, दिखे तो नोट दिखे तो। चल जाता है, इधर देखो हाथ में, ये देखो ऐसा मुदड़े तो ये देखो कैसा है। वो पहला नोट कैसा है? पहले नोट में कड़कपन आना चाहिए, नोट का क्वालिटी नहीं है, बीजेपी में ये क्वालिटी नहीं, कुछ भी क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी बनाना बोले तो इंसान को अक्ल रहना, वो अक्ल कैसा रहना का तो बोले तो ये देखो, इंसान 1 लाख बरस हो गया ये दुनिया। लोग भी नोट निकालने लगे। नहीं, इधर देखो पुराना अच्छा है। पुराना अच्छा है। अच्छा है नोट। एक जबरदस्त डायलॉग बोलूंगा भैया, ये दुनिया पैदा होकर 1 लाख 1 मिनट डायलॉग से जबरदस्त डायलॉग है, एक सुनो डायलॉग सुनाइए। 1 मिनट, एक डायलॉग है, क्या है मालूम? दुनिया पैदा होकर 1 लाख बरस हो गया, 1 लाख बरस हो गया, आपका दादा परदादा सब लोग मिलकर 1 रुपए में जिंदगी की है। ब्रिटिश वाले जब रूल कर रहे थे, हमको 50 पैसे से उन्होंने महीने को पगार दिए तो भी हम जिंदा रहे, आराम से बिरयानी खाए, घर का है, सब कुछ करे। लेकिन 1 लाख बरस में आया नए है सब गरीबी है। अब क्यों है का तो बोलकर, जब ब्रिटिश वाले रूल कर रहे तो भी हमको गरीबी नहीं था, गरीबी हो गया। अब गरीब हो गरीब हो गए। गए। इधर देखो ब्रिटिश वाले सब खाना नहीं फुकट मिला। में खाना नहीं बांटे, कुछ भी नहीं बांटे, उन्हें मेहनत करने के लिए नौकरी दी है, वो नौकरी करने के बाद ये हुआ। लेकिन किसी भी इंसान आज तक इंडिया में इंक्लूडिंग मोदी जी ये नहीं सोच रहे कि 1 लाख बरस से आए सो गरीबी अब क्यों है बोलकर, क्यों नहीं सोच रहे? तो मतलब मोदी भी फ्री बांटे तो भी गलत, राहुल भी फ्री बांटे तो भी वो गलत, दुनिया में केजरीवाल फ्री बांटे तो भी गलत है, 100% है। किसी को फ्री मत दो, वही पैसा पूरा। इधर देखो जितने भी कार बढ़ता है वो सब कलेक्शन कर लो, पैसा रख लो, एक बड़ा इंडस्ट्री डालो, उसमें नौकरी दो उनको। ये प्राइवेट फ्री चाहिए आपको? ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಬೇಕಾ? ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಡ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? फ्री बिजली पैसा चाहिए कि नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए, आपको चाहिए? नौकरी चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। फ्री नहीं चाहिए। गवर्नमेंट फैसिलिटी है ना, सो ये गवर्नमेंट फैसिलिटी रन करो, बट एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अच्छा, ये जो फ्री की बिजली, फ्री का पैसा, फ्री का राशन, ये नहीं चाहिए? गरीब पीपल को चाहिए, गरीब वाला को चाहिए। अन्ना मिलना चाहिए? इनको पूछिए मिलना चाहिए कि नहीं। बीमारी जैसी हो गई अब मोदी आए इधर से देखो बीमारी। मेहनत करने का कम करे तो दुनिया में वेनेजुएला कैसा है, श्रीलंका कैसा है, पाकिस्तान कैसा है, कोई भी देश फुकट में बांटने का बाद कोई देश अच्छा हुआ क्या? देखो अगर हम सब बोल रहे हैं अमेरिका अच्छा है, इधर देखो अमेरिका खाना नहीं मिल रहा पाकिस्तान हाँ, से। तो पाकिस्तान की टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम तो कर्नाटक में हैं। रोज मिल रहा नहीं, ऐसा फ्री देखो अच्छा। हमारा इंडिया भी हार्ड हो जाते हैं। तो मतलब फ्री बांटेंगे तो हमारा हाल पाकिस्तान श्रीलंका जैसा हो जाए। हाँ हो जाता। कौन सी भी धंधा नहीं करना वो फ्री मिलना चाहिए। सर फ्री की बात के छोड़ो, क्या तो फ्री करने का है तो किसान को करो। किसान क्या तो तकलीफ हो गया, क्या तो फेलर हुआ है, तो अभी वो धान्य का वो मरता नहीं है और दुख भी होता नहीं है। तो सरकार ने जो दिया है
तो बराबर नहीं दिया बोल के समाज को भी बतलाता है। और बहुत लोग ये निरुद्योग बहुत है, उन लोगों को जॉब दिलवाने का, कंपनी को लगाओ और काम दिलाओ, ये दिलाए तो और देश भी हम भी और किसी को भी एक ऐसा हाथ मांगने का जरूरत नहीं रहता। और हर एक भी हो जाएगा तो सरकार सब को लोग- दे सकते हैं, सरकार को खुद हमें दे सकते हैं, है कि नहीं? हमें सरकार का पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ क्या हर एक आदमी उज्जवल भविष्य होना है और विद्या, आरोग्य और रैत किसान लोगों का अच्छा देखभाल करके उन लोगों को अच्छा देखा तो भी उन रैत अच्छा रहे, किसान अच्छा रहे तो ये 5 उंगलियां हमारे मुंह में जाने का। अगर किसान इस बराबर नहीं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अंकल ओल्ड एज पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं? नहीं ले रहे। इनको हिंदी नहीं आता। नहीं ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ बेगा बेड़वा चाहिए लेकिन फ्री बिजली और राशन फ्री मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना मिलना चाहिए। मिलना ये लोग तो कह रहे हैं ना गलत है। नका नका हमारा को उन्हें बुढ़ा हो गया ना, उसका बच्चा नहीं क्या भी नहीं, उस बात से कौन से भी अनागत बोलते हो ना। जो गरीब रहता है सर, उन लोग गरीब रहते हैं सर, ये सरकार ने क्या करना चाहिए? घर रहने वाले को घर दे रहे हैं, बिना जिसके घर पास घर है उसको दे दे रहे हैं और जिसके पास नहीं है उसको नहीं दे रहे। उसके किसको बराबर लोगों को, गरीब वालों को नहीं मिल रहा है। जो सरकार का आदेश है वो गरीब तक नहीं पहुंच रहा है। तो वो सरकार ने एक कमेटी रखो, बराबर किसको मिलना है उसको मिलना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप लोगों से। राजीव गांधी जी जब थे तो वो कहते थे कि 1 रुपया सेंटर भेजता है तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है। अभी ऐसा है या आज सिस्टम भी बदला उतना ही छे, कुछ फर्क नहीं है उसमें। राजीव गांधी जितने भी बोला सच बोला, इंदिरा गांधी भी जितने बोला सच बोला। इंदिरा गांधी का स्पीचेस सुनो, मोदी का स्पीचेस सुनो, कभी भी यूट्यूब में जरूरत रहे तो सुनो। यूट्यूब में इंदिरा गांधी जितने स्पीचेस बोली थी उसका ही अनुवादन आजकल मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, 100%। किसी ने कंपेयर कर कर नहीं दिखा रहे। तुम्हारे मीडिया वाले ये ऐसा बोली थी इंदिरा गांधी, ऐसा ये मोदी बोल रहा है का तो बोलकर नहीं सुनाई दे रहे। वो जो कुछ भी स्कीम से इंदिरा गांधी का 50 साल पहले का स्कीम है वो आज भी वही चल रहा है। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस जब वाले अगर क्या वो हो कर रहा लिए- था, इधर देखो गरीब बहुत था, उसीलिए स्वतंत्र नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्वतंत्र आने के बाद इनको जीने को नहीं होता बोलकर दिए। आजकल वही कंटिन्यूशन हो रहा। सर फर्स्ट करप्शन, करप्शन है, ये पेपर देख के बोलो। ये करप्शन है, ये बंद होना चाहिए। पहले बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्या? हाँ सर, बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया है सर। करप्शन कैसे हर एक काम में जाना है तो अभी किधर गए तभी ಅದು ಕನ್ನಡ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಇವಾಗ ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ। ನಮ್ಮೂರ್ಲಿಂದನೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿಂದನೇ ಇದೆ। वो क्या बोल रहे हैं? बल्लारी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। बल्लारी में बल्लारी किसने हर जगह पे है भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बहुत है। तो जो भ्रष्टाचार को निर्मूलन कब होता है, तब गरीब अच्छा रहता है। हाँ सर, ये है ना, एक छोटा सी काम लेना, काम पूछने नहीं तो क्या, तो पेंशन के बारे में जो किसी के काम पे गया है तो भी पैसे उधर मांगते हैं। पहले कमिशन दो, उसके बाद हाँ, उसका बाद काम सर। ये कमीशन ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी। ಹಿಂದಿ ನೈ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 40% ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? 60% ಐತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ये देखो, ये बता रहे हैं कि 40% नहीं है, 60% है बोलकर बता रहे हैं। 55 बोल रहे थे, ये 60 बोल रहे हैं, कह रहे हैं। 60। सर जी ऑफिशियली 40%, अनऑफिशियली 60%। ये बोल दिया ना आदमी। आदमी बोल रहा है, आप क्या करते हैं? मेरा नहीं है। ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಏನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ हाँ, कॉन्ट्रैक्टर है और 60% लगता है। 60% ಲಕ್ಷ. तीन आदमी contract इसमें तो 40% छपा है ना। 40% गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 20% ఏదైనా बीजेपी लीडर्स, बीजेपी एमएलएस एमपीस अच्छा है। तो 100 रुपए में 40 रुपए में काम, उसमें भी आप भी कमाएंगे। उसका वो है, उसका क्या है? बराबर नहीं रहता है 18% सर। एक सेकंड, जो एक टाइम है नहीं, ये मोदी को खुद कॉन्ट्रैक्टर्स कर्नाटका कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा एसोसिएशन से मोदी को लेटर भेजा है। ये सब लोग राजकीय लोग है ना। हाँ, केम्पाया 40% कमीशन ले रहा है, इसको खत्म करो। जो ये तुम्हारा काम होना चाहिए, मान्यता के काम होना चाहिए, तो वो कमीशन का बंद कर दीजिए।
ये रूप में लेटर भेजे तभी उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। तो देखिए बड़ी मजेदार बातचीत यहाँ हुई, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है। और ये जो करप्शन कार्ड अखबारों में आज छपा है, इसको लेके ये भाई साहब कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्होंने बताया कि 40% तो सरकारी अधिकारी लेते हैं। अच्छा महिला, अच्छा हिंदी आती है मैम? हिंदी क्या है इस पर ये करप्शन कार्ड छपा है, आपको लगता है ये सही है? Sir, India is facing a lot of corruptions. Even in Ballari also, even I can recognize corruptions in municipalities and everything. But corruptions can be changed only in the minds of the people, not by only an individual person cannot change corruption in whole India. The whole world or whole India should unite together, and in the minds of the people it should come that I should not do corruption. Corruption is one of the major thing why India is facing a poverty. Even India is facing poverty till today. Many people are suffering. Why? Because corruption. Corruptions can be seen in like in police stations everywhere, each and everywhere. Small work to do, or my property is there that should be divided, or something else. Do you think corruption can be an election issue? Yes, sir. Sir, और हनुमान जी, हिंदू corruption, मुस्लिम। sir, who don't know about the corruption, sir? Even in election also, sir, even in elections also, everyone in here, whoever the people are standing, everyone know they are taking money and they are voting. Voting can be really seen where the political parties are encouraging corruption. Sir, everyone knows, sir. Like whoever votes, like small poor people who are standing here, everyone, the people, the political leaders, they will go to their homes and they will give like bribery to them to vote to their parties. Like whoever, I'm not talking of the parties, but these should be stopped. The vote should be given to the such a leader, like not accepting anything like corruptions or anything from them. You are a law student, I guess. Yes, sir. Lost trend, lost trend. And what about hijab, Hindu, Muslim? Do you think these are also be an election issue? Yes, sir. Yes, sir. Like my party, like some person from my religion are standing, we are voting to them. That is most common in Indian society. But only thing, sir, the people mind should be changed. The people should show my vote should be only to those persons who are really worthful. Apart from party politics. Yes, sir. Apart from politics, religion, sir, don't see the person who is standing here. He is only a good person or bad person. He can do the job. He should not do the job. Nothing else more to see on the person who is really worthful. To those only. Reports claim that Karnataka is like a laboratory of Hinduism or politics of Hindu-Muslim. Sir, it is going on, sir. So yes, sir, it is going on. But I can't say like which party or which isn't. But definitely, like here, whoever standing or throughout the world who is seeing this video, everyone can notice that corruption is going on, and also there is a like Hinduism, Muslim. He is a leader of Hindus. Only I need to vote them. That is going on, sir. Only one line, sir. Only one line I can say. The people's mind should be changed. The people should recognize a good leader whom I need to vote. तो बहुत बढ़िया इन्होंने एक बात कही कि लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। करप्शन है और करप्शन में बदलाव तब आएगा जब लोग भी अपनी सोच बदलें। और ये एक जो लड़की हैं लॉयर हैं, उनकी सोच है और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जिसका भी राज है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने व्यंग भी किया कि अखबारों में जो करप्शन कार्ड का रेट छपा है उसमें कमीशन 40% है, जबकि हकीकत में जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, वो बता रहा है कि हमें तो 60% देना होता है। तो स्थिति ये है कि भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, और इस बीच में राजनीतिक दल इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम के आधार पे, जाति धर्म के आधार पे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बल्लारी में, जहां पर एक ज़माने में माइनिंग बहुत ज़्यादा होती थी, जनार्दन रेड्डी और उनके जो भाई थे, रेड्डी ब्रदर्स जिसको कहते हैं, उन लोगों का जलवा हुआ करता था। आज उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, बीजेपी से अलग हो गए, कांग्रेस अपना अलग दावा ठोक रही है क्योंकि यहाँ से सोनिया गांधी का कनेक्शन है। और इस बीच में लोगों के लिए जो मुद्दे हैं वो करप्शन है, वो रोजगार है, वो डेवलपमेंट है, और इस तरह के मुद्दे लेकर के लोगों का उनको उम्मीद है कि जो नई सरकार आएगी वो ध्यान देगी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, वो ध्यान देगी रोजगार दिलाने के लिए, और वो ध्यान देगी सड़क बिजली पानी दिलाने के लिए, ना कि फ्री में राशन और पैसे देकर के लोगों को लुभाने की कोशिश राजनीतिक दल करे। ऐसा बेल्लारी के लोगों की सोचना है और बहुत अच्छी बातचीत यहाँ के लोगों से हुई। और मैं और रूहानी अब चलेंगे कर्नाटक के कुछ और जिलों में, कुछ और ऐसे लोगों से मिलेंगे और कुछ और राजनीतिक मुद्दों को जानेंगे। फिलहाल देखते रहिए लगन टॉप पर चुनाव यात्रा।